होटल में बनूल सैब, तब घर में पहनुल कैब, जब तक नहीं होली पढ़ाई तब तक न कोई ऐब। होटल में बनूल सैब, तब घर में पहनुल कैब, जब तक नहीं होली पढ़ाई तब तक न कोई ऐब। तू यार छमेन बन, मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरा। सर गाना जब गुलाबी सरारा आया था तो 1.5 से 2 महीने तो गाना नहीं चल पाया था। जब छोटा ही था 5-6 साल का तो पापा एक्सपायर हो गए थे। सर मेरे तो अब जो फेवरेट सिंगर है अभी तक वो ललित मोहन जोशी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत जल्दी माँ वैष्णो प्रोडक्शन पे बहुत जल्दी गाने आने वाला है और बड़े भैया रोहित चौहान जी ने गाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। आज हमारे बीच में स्टूडियो में मेहमान हैं उत्तराखंड के एक सुप्रसिद्ध राइटर गिरीश जीना। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है क्योंकि आपने पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक गाना सुना होगा, गुलाबी सरारा। यंग उत्तराखंड यूट्यूब चैनल से वो गाना आया था और गिरीश जीना जी ने वैसे कई गाने ऐसे लिखे हैं, वो अभी आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये गाना जो है कुछ खास है क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस गाना है यंग उत्तराखंड का गुलाबी सरारा। तो जानेंगे आज जीना जी से कि उनकी जर्नी कैसे रही, कैसे उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, कहाँ वो पैदा हुए। तो आपको सारी बातें बताने वाले हैं हम आज। तो आपका स्वागत है गिरीश जीना जी हमारे प्रतिपक्ष संवाद के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राइटर गिरीश जीना और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गुलाबी सरारा गीत को और सांवरी सांवरी गीत को, काफी सारे गाने हैं, हिट से भी हिट गाने हैं, आपने आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट और शेयर से ही एक गाना आगे बढ़ता है, एक चैनल आगे बढ़ता है, एक कलाकार आगे बढ़ता है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ के कल्चर को सपोर्ट करने के लिए और हर किसी कलाकार को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जीना जी, आज क्या है कि कई लोग हमारे जो है मतलब गाने में आगे रहते हैं, गायक हैं, चाहे वो आपके कलाकार हैं या फिर कोरियोग्राफर हैं। कई लोगों ने बोला कि कोरियोग्राफर की वजह से गाना चला, किसी ने बोला कि गायक की वजह से गाना चला, किसी ने बोला कि एक्टर की वजह से गाना चला। लेकिन हमारा, क्योंकि हम पत्रकारिता क्षेत्र से, तो हमारा ये मानना है कि अगर एक राइटर ही नहीं है, अगर जैसे कोई मकान बनता है तो उसकी नींव ही अगर कच्ची हो गई तो आगे वो मकान सही नहीं बन सकता है। तो मेरा मतलब ये मानना है खास तौर पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने गुलाबी सरारा की कई आपने इंटरव्यू भी देखे, कई वो देखे, गुलाबी सरारा आपके अंदर कैसे इस गाने की उत्पत्ति हुई कि क्या इसको गुलाबी सरारा वाला गाना बनाना चाहिए? सर गुलाबी सरारा जो नाम है, सरारा पहले ये खाली सरारा था। गुलाबी हमने इसको बाद में दिया क्योंकि सरारा नाम थोड़ा शॉर्ट लग रहा था। तो गाना जब आधा बन चुका था, आधा से ज्यादा बन चुका था, तो हमने कहा इसको एक नाम दिया जाए। जैसे कि कलर, कोई कलर का नाम, जैसे हरा। तो गाने में क्या होता है सर, कंपोजिशन, गाने की जो कंपोजिशन होती है वो सबसे मेन होती है गाने की। तो क्योंकि गाने की किसी भी कोई भी लिरिक्स हो, वर्डों की मैचिंग होनी चाहिए सर। लास्ट चाहे वो फर्स्ट वर्डिंग हो या फिर 20 की वर्डिंग हो या फिर लास्ट वर्डिंग हो, तो गाने तो कई सारे मुख्य, तो गुलाबी सबसे बेस्ट लगा। और गुलाबी जो कलर है सर वो अच्छा मतलब एक कलर सब ज्यादातर जो लोगों की है सबकी पसंद होती है गुलाबी, तो गुलाबी नाम देता। तो गुलाबी सरारा जो शब्द है सर, वो एक दिन मतलब ऐसी सबका फैशन था, तो व्हाइट की डिमांड थी, जबकि पहले भी आ चुके हैं उसमें। तो वाइफ की डिमांड थी सरारा। तो मैंने वाइफ से पूछा कि क्या होता है सरारा, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके। जबकि मैंने उसमें एक दो वर्डिंग भी डाली कि भली सेनाई भली कढ़ाई खुटू में त्यारा झपकाना करके। तो वो उसी पूरे सरारा पर ही ये गाना बना सर, जो उसकी हुक लाइन जो स्टे उठी ठुमक ठुमक वाली। तो इसके सर 2-3 पार्ट्स बने थे गाने के। जब ये सरारा है तो मैंने हमारे यंग उत्तराखंड ग्रुप टीम में राज भंडारी जी हैं, तो मैंने उनको सुनाया। बाकी जो प्रोड्यूसर है जितेंद्र राव जी, उनको सुनाया कि ऐसा ऐसा है गाना। और उनको मेरी लेखनी पहले से ही पसंद थी क्योंकि उससे भी पहले भी 2-3 गाने हिट हो चुके थे मेरे। वहां से रोडवेज हो गया। अच्छा, आपने पहले भी मतलब गाने बनाए इससे पहले? हाँ, इससे पहले भी गाने बनाए। वहीं से आपको उन्होंने देखा होगा कि जी हाँ, गिरीश जीना गाने बनाते हैं, तब उन्होंने संपर्क किया होगा आपसे। गुलाबी सरारा से भी पहले सर उनका रोडवेज हो गया, छोड़ी दो नन्नू भोजू, सबसे जो पहला मेरा गाने क्लिक किया था वो छोड़ी दो नन्नू भोजू बोतल की तरह था। उसके बाद मेरे पे कई सारे प्रोड्यूसर के कॉल आए।
तो आपने यंग उत्तराखंड में ही सबसे पहला गाना आपने नहीं, उससे पहले भी उससे पहले मेरे कई चैनल से गाने आ चुके थे। हमारे उधर से हैं एक उमा बंगाली जी, सबका नाम लेना चाहूंगा सर, क्योंकि कलाकार चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमारे लिए सभी कलाकार बराबर। सही बात। तो उमा बंगाली जी हैं, मुकेश शर्मा है, हमारे जो मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं, मेरे से 2 क्लास पीछे थे, मेरे गांव के पड़ोसी हैं, उनके लिए भी। फिर उस लास्ट में एक बार इंट्रोडक्शन हुआ था राज भंडारी जी और मुकेश भाई के, कि हमारे जीना जी हैं वो गाने लिखते हैं और हमारे साइड के हैं। तो राज भंडारी जी ने फिर मेरा संपर्क कराया था जितेंद्र रावत जी से। तो फिर पहला जो यंग उत्तराखंड ग्रुप से मेरा सॉन्ग आया था, आर्मी के ऊपर आया था, ड्यूटी सियाचिन में, फौजी की नौकरी मेरी ड्यूटी सियाचिन में। तो उसके बाद सर धीरे धीरे स्ट्रगल करते गए तो पहला गाना जो मेरा क्लिक हुआ था वो छोड़ दे नड्डू बॉली था। उसके बाद सर कंटिन्यू काफी सारे गाने हैं। तो जीना जी, जैसे हमने सुना है कि आप रामनगर में रहते हैं, अभी आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब के साथ साथ आपको इतना टाइम हो जाता है कि आप मतलब गाने लिख सकते हैं? सर टाइम निकालना पड़ता है सर, हर किसी कार्य को समय देना जरूरी है। आराम भी है, ड्यूटी भी है, सुबह से शाम तक ड्यूटी होती है, फिर उसके बाद सर घर जाके थोड़ा फैमिली को भी समय देना जरूरी है, बच्चा भी छोटा है, बच्चे को भी समय देना जरूरी है। तो वही है, जब सब सोते हैं तो हम उस समय तक जगह रहते हैं, 12-12 1 बजता रात को। तो अभी सरकारी जॉब में है, अब एडॉक में? अभी मैं फॉरेस्ट में समिति काम कर रहा हूँ। अच्छा, समिति। तो जीना जी, एक चीज बताइए कि इतना बड़ा गाना आपने दिया, आज उत्तराखंड की इंडस्ट्री को आपने इतना ऊपर पहुंचा दिया, काफी आपके इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो वर्ल्ड लेवल के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने रील्स बनाई इस पे, तो कैसा महसूस होता है आपको कि मतलब आज मेरा 300 मिलियन से ज्यादा गाना गया, जो कि हिंदी के कई गाने भी नहीं जा पाते हैं, बॉलीवुड के गाने नहीं जा पाते? सर गाना जब गुलाबी सरारा आया था तो 1.5 से 2 महीने तो गाना नहीं चल पाया था। 1.5 से 2 महीने में कम से कम गाना 1.5-2 लाख ही पहुंचा था। तो उसके बाद क्योंकि आजकल जैसा इंस्टाग्राम हो गया, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में गाना वायरल हो जाता है, किसी की अगर छोटी सी वीडियो क्लिक होती है तो वो वायरल हो जाता है। तो किसी की रील वायरल हो गई थी, और गाना पहले ही जब गाना रिलीज होता तो उस समय सभी को अच्छा पसंद आ रहा था गाना। एक किस्मत से गाना 1.5-2 महीने नहीं चल पाया, तो उसके बाद सर गाना चला तो फिर उस पर काफी सारी रील बनने लगी और यूट्यूब पर भी अच्छे से अच्छे व्यू आने लगे। फिर गाना एक समय पे ऐसा था जब गाने पे 24 घंटे में 30 लाख लोग देखते थे उसको, 3 मिलियन प्लस उस पर व्यूज आते थे 24 घंटे में। तो आपका घर वालों का मतलब सहयोग कैसा रहता है? पत्नी ये नहीं कहती कि आप जॉब भी करते हो, फिर गाने भी लिखते हो, मेरे को समय नहीं दे पाते हो, ऐसा कभी रहा है? फैमिली को सर समय तो क्या कि सर देखिए, अगर आप किसी चीज के वो हो इच्छुक हो कि मतलब आपने ये काम करना ही करना है, क्योंकि सर संगीत क्या मेरे बचपन का शौक है। जब मैं बचपन पढ़ाई करता था उस समय से मैं ललित मोहन जोशी सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। उनके काफी सारे गाने सारे गाने सुनता था। पप्पू कार्की जी के हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी सर के हो गए, किशन महिपाल जी के हो गए, गजेंद्र राणा, लगभग सबके गाने सुनता था। संगीत का बचपन से शौक था, तो मेरा शौक कंटिन्यू रखा सर। बीच में भी ड्यूटी के दौरान भी लिखता रहता था मैं। तो जब मेरे गाने 1-2 गाना वायरल हो गए तब भी मेरे शादी के बाद फिर वही कहती, खाली मुझे आप समय पड़ते इतना, तो बच्चे को समय दीजिएगा, आप ड्यूटी से आते हो फिर वही पेन कलम लेके आप गानों पर लग जाते हो, और गाने आपकी कोई ले भी नहीं रहा। लेकिन मेरा सर जो परिश्रम था, मेरा जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा, और आज गाने अच्छे चलते हैं तो पूरी फैमिली खुश है। अब तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। जीना जी, से बताइए कि मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि क्या उत्तराखंड में कोई ऐसा सिंगर है जिसके लिए मैं गाना लिखूं? मतलब एक तो होता है कि चलो आप गाने लिख रहे हैं, कभी इंदिरा आर्या के लिए लिख रहे हैं, कभी आप रोहित चौहान के लिए लिख रहे हैं, कभी किसके लिए लिख रहे हैं, लेकिन कभी आपके अंदर मतलब ललित मोहन जोशी के लिए भी आपने गाना लिखा अभी, तो आपको ऐसा लगता है कि कौन आपका ऐसा सिंगर है जिसके लिए मुझे गाना लिखना चाहिए? कोई रहा है होगा आपका पहले कि जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे कि वो मेरे लिखे हुए गाने को गाए? सर पसंद तो मैं सभी कलाकारों को करता हूँ, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं है। काफी सारे लोग मेरे को बीच में कमेंट भी करते थे, फेस टू फेस कमेंट करते थे कि आप सारे गाने यंग उत्तराखंड ग्रुप भी देते हैं, आपने जितने भी हिट से भी हिट गाने हैं वो सारे गाने यंग उत्तराखंड ग्रुप से हैं। हाँ, यंग उत्तराखंड ग्रुप से मेरे कंटिन्यू गाने हिट रहे हैं, क्योंकि उनके साथ मेरे व्यवहार से अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा है। उनके साथ एक कभी राइटर जैसा मेरा भेदभाव वो नहीं रहा। उनने मेरे को हमेशा एक भाई की तरह सपोर्ट किया हमेशा, और अभी तक सपोर्ट करते हैं। 5 साल उनके साथ काम करते हुए कंटिन्यू हो गए,
कलाकार सर मेरे लिए सभी बराबर हैं, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, मेरे पे जो डिमांड आती है जिसके लिए मैं वो गाना लिखता हूँ। ये तो मतलब हमारा सवाल ये था कि आपको कौन सा ऐसा सिंगर उत्तराखंड में पसंद है जिसके लिए आप गाना लिखना चाहते हैं? सर मेरे तो अब जो फेवरेट सिंगर है अभी तक वो ललित मोहन जोशी सर हैं। तो वो तो लिख चुके हैं आप गाना, तो आपकी मतलब तमन्ना पूरी हो गई है। बाकी सर अभी हमारी हमेशा सोच सर ये रहते मतलब कोई भी नया कलाकार आए और हम उसको सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी रहेगी सर वो भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती रहेगी। जीना जी एक से बताइए कि अभी तो आप रामनगर में रह रहे हैं, तो आपका मतलब जो मूल निवास है वो कहाँ पर है उत्तराखंड में? आपका कौन सा गांव ऐसा है जहां आपने जन्म लिया है? सर मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, मैं पहाड़ का पुत्र हूँ और पढ़ाई भी मैंने पहाड़ में ही करी। मैं भिक्करसैंण क्षेत्र गाँव, छोटा सा गाँव है गलियां, जहाँ पे कम से कम 8 या 10 परिवार रहते हैं, तो वहीं से पढ़ाई करी। पढ़ाई बचपन मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरा। जब छोटा ही था 5 या 6 साल का, तो पापा एक्सपायर हो गए थे, तो बड़े भाई ने लालन पालन किया और खुद भी सर बहुत सारा स्ट्रगल किया काम के दौरान। मतलब जैसे पढ़ाई, एक समय पढ़ाई होती थी तो एक समय डिलीवरी करता था, तो काफी परिश्रम किया। लेकिन जो मेरी एक शौक था सर गीत संगीत का, वो मेरा कंटिन्यू रहा है। तो मतलब कभी कभी ऐसा नहीं रहा कि क्या मतलब माँ ने आपको बोला हो कि बेटा ये गाने वाने में कुछ नहीं है, आप कोई और चीज में मतलब तैयारी करो, या फिर आपके दिल में ऐसा रहा हो कि मुझे कोई और चीज तैयारी करनी हो? क्या तमन्ना आपकी रही कि मेरे को क्या बनना है? सर देखिए, हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी भी गलत संगत में ना पड़े, एक अच्छे मुकाम पर जाए। तो हर किसी का सपोर्ट रहता है, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है और हर किसी की तरह थी मेरा बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ करे। लेकिन जब किसी का बच्चा उस कामयाबी तक पहुंचता है तो फैमिली उसको फिर वैसे ही सपोर्ट करते हैं। तो अभी क्या कि बीच बीच में पहले मैं होटल लाइन में मैंने होटल में भी जॉब करी थी 3 से 4 साल, तो अभी काफी समय 10 साल तो मेरे को क्वालिटी में हो गए। लेकिन अब गाने काफी हिट है तो फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। जीना जी आपका हमने देखा भी है, मतलब सुना भी है, और आप एक गायक भी हैं राइटर के साथ साथ, तो आपका एक गाना भी आया था, तो हमने मतलब हमें भी काफी पसंद आया। वो थोड़ा 2 लाइन हो जाए जनता के लिए। एक गाना हिट है मेरा, होटल में बंद सैफ, जो कि हरीश पाठक सर के चैनल से है, जो एक सैफ है यूएसए में और बहुत बड़ा नाम है उनका यूएसए में। तो उनकी डिमांड थी कि होटल के जो भाई लोग हैं उनके ऊपर एक गाना बनाइए आप, और गाना बना तो सबको पसंद आया, काफी बजा उस गाने पे 2 मिलियन प्लस व्यूज हैं और कम से कम 40 से 50 हजार उस पर रील बने। उसकी 2 लाइन सुनाना चाहूंगा आपको। होटल में बनुल सैफ, तब घर में पहनुल कैप, जब तक नहीं होली पढ़ाई तब तक ना कोई ऐब। होटल में बनुल सैफ, तब घर में पनुल कैप, जब तक नहीं होली पढ़ाई तब तक ना कोई ऐब। तू यार छे मेरे जिगरी, हम दगड़े कुलो डिग्री, चमकरी बेजुलो विदेशी होटल मां, झन पड़िए यो उमर बियर की बोतल मां, झन पड़िए यो उमर बियर की बोतल मां। संदेश गया आपका इसमें। 2 स्टूडेंट है सर, 2 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट दूसरे से कह रहा है कि हम पढ़ेंगे, एफएम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाई करके मैं कुक बनूंगा तो कैप्टन बनेगा, और हम किसी भी संगीत मतलब संगत में नशे के उसमें ना रहे, नशे के लत में। और क्योंकि नशा सर, क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ाई के टाइम पर अगर नशा करेगा तो फिर वही है, नशे में तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें एक मैसेज भी है हर किसी स्टूडेंट के लिए, आप किसी गलत संगत में ना रहे, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे तो आप आगे आपके जाके कोई काम है। तो जीना जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतना बड़ा एक गाना दिया और आपने सांवरी सांवरी और कई ऐसे गाने आपने दिए, और आप एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जीना जी जो हैं। तो ये अभी जॉब भी कर रहे हैं और अपना घर परिवार भी चला रहे हैं, साथ में गाना भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कैसे कैसे टैलेंट हमारे पास है। यही नहीं, पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड के इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग आपके पर्दे के बाहर आपको दिखाई देते हैं, कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं। तो पर्दे के पीछे वाले लोगों को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके पास प्रतिपक्ष संवाद पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, जो इन गानों को हिट करते हैं, और जो इन गानों को देश में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे लेके जाते हैं, उनका परिचय हम आपसे कराएंगे। और अभी गिरीश जीना जी
माँ वैष्णो प्रोडक्शन के लिए भी एक गाना उन्होंने लिखा हुआ है, रोहित चौहान का। जल्द से आपके लिए एक गाना आ रहा है। और सौभाग्य से बात है कि माँ वैष्णो प्रोडक्शन कंपनी का मैं भी एक सदस्य हूँ। और ये मतलब मेरे कंपनी में ऐसा कुछ सारे लोग एक माँ वैष्णो प्रोडक्शन को देख रहे हैं, तो मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। तो हमारे जल्द से एक माँ वैष्णो प्रोडक्शन में एक गाना आ रहा है रोहित चौहान का, तो उसको भी आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे। गिरीश जीना जी को आप इसी तरीके से प्यार देंगे जैसे आपने गुलाबी सरारा प्यार दिया। तो जीना जी, आप आज प्रतिपक्ष संवाद के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रामनगर से लेके यहाँ तक का आपका सफर है और आपने हमारे बुलावे पे आप यहाँ स्टूडियो में आए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत जल्दी माँ वैष्णो प्रोडक्शन पे बहुत जल्दी गाने आने वाला है और बड़े भैया रोहित चौहान जी ने गाया है और लिखा मेरे द्वारा लिखा गया है। और उसके जो ऑनर हैं, काफी आपने माँ वैष्णो प्रोडक्शन का पहले से ही नाम सुना होगा, क्योंकि जो हमारे सामने बैठे जोशी सर, वो सीडी के टाइम के प्रोड्यूसर हैं। और सीडी का टाइम पे उस समय क्या होता था, 8-8 गाने बनते थे। तो काफी स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में और हमारी संस्कृति को यहाँ पहुंचाने तक और सारे कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आशा यही रहेगी कि आप हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे, नए नए कलाकारों को मौका देंगे, क्योंकि आप सर उस समय से काम कर रहे हैं जब सीडी का टाइम था, तो उसके लिए तो बहुत दौड़ा भागी। आजकल क्या है सर, आजकल तो एक गाना, पहले गाना लिखा जाता है, उसके बाद उसमें म्यूजिक होके गाना ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर वो गाना यूट्यूब पर अपलोड होता है। तो इतना परिश्रम नहीं है, कठिन परिश्रम नहीं है समय जिस समय उस समय होता था कैसेट के टाइम पे। और सर आप आगे हमारी संस्कृति को ये भी बरकरार रखिए और सारे कलाकारों को मौका दीजिएगा, ताकि हमारी संस्कृति यूं ही जागरूक है। बहुत धन्यवाद।